हाँ जी, चलो सेवादारों, शाबाश, हिम्मत से चलो। हाँ चलो बेटा, चलो सेवा पे लग जाओ। यहाँ आपको बोला गया है, चलिए शाबाश, हिम्मत कीजिए। हाँ जी, आपने कोई बात करनी हो माइक ले लीजिए और पूछ लीजिए हमसे क्या बात आप करना चाहते हैं, कोई भी बात। हाँ जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम, मैं जी भाटी 4 न्यूज़ से आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आमतौर पर देखा जाता है, सभी लोग कहते भी हैं कि आप अगर गंदगी के पास जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। हमारी कुछ सेवादार से बात भी हुई थी, उनका तो उल्टा कहना है, वो कहते हैं गंदगी साफ करते हैं तो उनके जो शरीर के रोग है वो दूर हो जाते हैं। तो गुरुजी कौन सी थेरेपी है, ज़रूर बताएं इसके बारे में आप। जी बिल्कुल ऐसा है बेटा, जो परहित परमार्थ किया जाता है, यकीनन परमार्थ करने से भगवान की एक तरह से इनडायरेक्ट सेवा होती है, नर सेवा, नारायण सेवा। तो उससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां, सिर्फ बीमारियां ही नहीं, बहुत सारी समस्याओं का भी हल लोगों को अपने अंदर से मिल जाता है। शायद ये भगवान की वो अदृश्य किरणें हैं जिन्हें साइंटिस्ट भी मान चुके हैं, जो इंसान के दिलो दिमाग में आके टकराती हैं, उनके सोच में उनकी समस्या से निकलने का हल, बीमारियों से बचने का तरीका बता देती हैं। तो इसलिए बढ़ चढ़ के लोग सेवा करते हैं और उनकी कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होते देखा गया है। ये सब भगवान की कृपा है, उनके रहमो करम से संभव। जी माइक ले लीजिए। हाँ जी बोलिए। राजस्थान में जो इतना सफाई अभियान होता है, इसकी क्या आपको कितनी लगा कि राजस्थान में इसकी ज़रूरत है? हमने सब जगह सफाई महाअभियान किए, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हर जगह। तो यहाँ के लोग भी आके सत्संगी बताते हैं, गुरुजी हमारे यहाँ सफाई महाअभियान चलाओ, हमारे सफाई महाअभियान चलाओ। तो यहाँ जगह लोग आते हैं, उसी के अनुसार वहाँ सफाई महाअभियान शुरू हो जाता है। एक सवाल थोड़ा सा अलग है, जी जी, माफी चाहते हुए पूछता हूँ। जी जी कोई बात नहीं। कि राजस्थान में आसाराम का एक प्रकरण चल रहा है, आपने सुना होगा। ऐसे संतों के लिए आपका क्या कहना है? ये संत समाज को जो बदनाम कर रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? कोई भी अगर बुरे कर्म करता है, बुराई करता है, तो हमारे ख्याल से वो संत हो ही नहीं सकता। हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम हमेशा कहते आए हैं। अगर ऐसे कर्म करता है तो वो संत नहीं, पर अगर उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं तो ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि 10-10 रुपए के लोग इज्जत नीलाम कर देते हैं और जिसको लाखों रुपए मिले, किसी पे लांछन लगाना कोई बड़ी बात नहीं। तो दोनों में से बात सही क्या है ये तो मालिक जाने, भगवान जाने, क्योंकि वही सब कुछ बता सकता है। और बाकी अगर संत कभी ऐसा कोई बुरा कर्म कर ही नहीं सकते, जो सच्चे संत होते। जी माइक नजदीक लेके आप पूछ सकते हैं जी, कोई भी बात पूछना चाहते हैं। सर, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आज का जो परिदृश्य है उसको लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर और आम लोगों की भूमिका को लेकर, उसमें बहुत सारे आपके सेवादार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मानते हैं। आपका जो व्यू है वो क्या देखते हैं? जो भी कहीं भी राजनीति की वोटें वगैरह पड़ती हैं, तो हम लोगों को यही एक ही बात कहते हैं कि जो हल्के में आपके रहे, हल्के में रह के आपके बातें सुने, आपके काम करें, समाज की बुराइयों को दूर करें, तो उनको आप जरूर आगे लेके आएं। तो हमेशा यही सबसे प्रार्थना करते रहते हैं। जी मेरा सवाल ये है। जी आप शोर ना करें सेवादारों, चुपचाप चलें बेटा, शोर ना करें, बोलो नहीं, सेवा करो, आप रुको नहीं, आप रुको ना, आप सेवा करो। चलो अपनी अपनी ड्यूटी पे यहाँ ड्यूटी लगाई, चलिए शाबाश, क्योंकि आप सेवा करेंगे तो भगवान खुशियाँ देंगे। खड़े को खुशी वो वाली नहीं मिलती जो सेवा से मिलती है। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल ये है, गुरुजी मैं दैनिक भास्कर से। जी आशीर्वाद। मेरा सवाल ये है कि मतलब समाज की सफाई के लिए तो आपने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आवश्यकता संत समाज की सफाई की भी है, उसके बारे में क्या सोचा गया? संत समाज में हम तो हमेशा एक ही बात जानते हैं कि रूहानियत, सूफियत में, हमारे सभी धर्मों में संतों की एक ही पहचान बताई गई है कि संत, पीर, फकीर जो होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, जात, धर्म, मजहब के नाम पे किसी को लड़ाता नहीं। और वो संत, पीर, फकीर जो होता है वो कहीं भी होता है, संत जहाँ भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और भगवान से जो प्यार करेगा वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता। सच्चे संत सबका भला करने आते हैं। तो ये तो इंसान
जनता पे निर्भर है। लोगों को सोचना चाहिए कि जो हमारे धर्मों में लिखा है ऐसा पीर फकीर चुने और उसके रास्तों पे चलना चाहिए। तो हमेशा हम यही शिक्षा देते हैं कि पाखंडवाद से बचो, ढोंगपने से बचो, हकीकत पे चलो, असलियत पे चलो। गुरुजी, आपके द्वारा दिल्ली जंतर मंतर में आप द्वारा राइट टू रिजेक्ट का जो सुझाव दिया गया था, चुनाव आयोग ने उसको माना। आपने उसके साथ में बताया था कि यह सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के पक्ष में एक वोट किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश सालवेज ने भी इसका समर्थन किया है। मुझे इस बारे में भी आपने सब जी जंतर मंतर में सफाई महाअभियान दिल्ली में दूसरा चला था, तो वहाँ बहुत पत्रकार समाज आया था। तो उन्होंने हमसे पूछा, गुरुजी क्या ऐसा कुछ हो सकता है अलग से? तो अचानक ख्याल आया कि भाई ऐसा हो सकता है कि या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय राष्ट्रपति एक ऐसा कोई बटन बनाए मशीन में कि जो अगर किसी को कोई भी वहाँ का नेता पसंद ना हो तो वो उस बटन को दबाएं तो सीधा वो वहाँ राष्ट्रपति राज्य हो जाए, बार बार चुनाव ना हो। तो ऐसा हमने आज से 1.5-2 महीने पहले किया और उसको माना गया। तो भगवान की बहुत कृपा है कि लोग सुधरेंगे, समाज में रह के काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो अगली बार वो बटन तैयार है, सबको पता ही है। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि लोग अच्छे काम करें, बस उनको प्रेरणा मिले और कोई ना कोई रास्ता चाहिए ताकि वो रह के काम करें, समाज का भला करें। और हमारा कोई मकसद नहीं, बस ये उन्होंने पूछा, हमने बताया, आगे सुन लिया गया। तो ये उस भगवान की कृपा है। और जी मैं राजस्थान पत्रिका से धर्मेंद्र हूँ। अभी हमारे एक साथी ने एक सवाल किया था कि आसाराम वाला, उसी में मैं दोबारा आपको थोड़ा सा लाने की कोशिश। जी धर्मेंद्र जी बोलिए। इस स्थिति में जैसे मामले सामने आए आसाराम जी के, उनके बेटे के, इस स्थिति में एक भक्त जो पूरी तरह से उनके लिए समर्पित रहता है, वो अब कौन सी दिशा में जाए, उसके लिए धर्म संकट वाली स्थिति हो गई है। ऐसे भक्तों को आप क्या मार्गदर्शन करेंगे, वो ऐसी स्थिति में अपना क्या रुख अख्तियार रखें? अगर वास्तव में ऐसा कुछ होता है और वास्तव में ये चीज़ें गलत पाई जाती हैं और 100% वो गलत हैं, तो भक्तों को तो यही चाहिए कि वो ईश्वर में ध्यान दें, भगवान में ध्यान दें, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान है, ना कि कोई फ़कीर है या कोई फ़कीर का चोला धारण करके आता है। तो अपनी आस्था भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम से बना के रखनी चाहिए, इंसान से नहीं। सर, राजनीति में धन बल और बाहुबल की बहुल्यता हो गई है, उसमें आप क्या कहेंगे? बहुत से नियम बनाए गए हैं कि ऐसे धन का खर्चा नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से जो समाज में रह के काम करे, चाहे वो धनवान हो चाहे वो गरीब हो, जनता को जागना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। मैं देवेंद्र भारद्वाज, हिंदुस्तान टाइम्स से। जी भारद्वाज। तो इस वक्त में समय की आवश्यकता है राजनीति में शुद्धिकरण की, तो आप अपने भक्तों, अपने सेवादारों और आम लोगों से ऐसा क्या अपील करेंगे कि शुद्धिकरण की तरफ आम जनता का रुझान बढ़े? जैसा आपको अभी बताया कि हमने पंजाब में पीछे वोट हुए थे, तो जैसे राजनीति, तो हम लोग हमसे आशीर्वाद लेना चाहते थे, आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी, यूपी से भी, हर क्षेत्र से। तो लोग वो आना चाह रहे थे, हमने कहा आप एक दिन ही आ जाओ सारे। तो वो 250 MLA एक ही दिन, 200-250 एक ही दिन आ गए। तो हमने फार्म तैयार कर रखे थे कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई नशा ना करे और ना करवाए और नशे को बंद करवाए, भ्रष्टाचारी ना हो, सर्वधर्म का सम्मान करने वाला हो, हर कोई इज्जत से रह सके, और जो चुनाव जीतने के बाद अपने इलाके में आए वहीं रहे, ना कि हेडक्वार्टर में जाके बैठ जाए। जो किसी पे अत्याचार हो उसका बेखौफ होकर रोके, उसका सामना करे। किसी पे भी अत्याचार, गरीब पे या किसी पे भी अत्याचार हो रहा हो तो उसके आगे आके रोके, ना कि उनका साथ दे, और ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से दूर रहे। तो ऐसा एक फार्म बनाया गया था, 1-2 पॉइंट और थे। तो वो फार्म एफिडेविट थे, लोग सभी को दे दिए गए कि आपने फार्म भरने हैं, तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, फिक्र मत कीजिए। तो फार्म सभी ने ले लिए, चंद लोगों ने भरे, लेकिन कुछ खुशी है हमें कि उसमें से कुछ लोगों ने अमल किया। आज उनके इलाके में नशा नहीं है, नशाबंदी होगी पंचायतों के द्वारा, और वो हल्के में रहते हैं और वो काम करते हैं। चलो बाकियों का तो पता नहीं चला, एफिडेविट साथ लेके भरेंगे जी भरेंगे और बाद में आए ही नहीं, लेकिन जिनके आए उनमें से चंद लोग ऐसे, चलो शुरुआत तो हुई। तो यही हम साथ संगत को कहते हैं कि ऐसा ही किया जाए, जो नेक कर्म करे, समाज में रह के सेवा करे, उनका साथ दें।
कितना ऐसा असर दिखा आपको कुछ परसेंट में? 250 में से ऐसे अभी तक कोई निभाते हुए दिखे हैं या केवल? जी निभाते हुए दिखे 5-7 लोग होंगे, आप परसेंटेज खुद निकाल लीजिए। लेकिन हमने ये माना कि ये सिर्फ शुरुआत हुई, तो हमारे ख्याल से ना से तो शुरुआत होना भी बेहतर है। और उन इलाकों में बाकायदा शराबबंदी हो गई है, नशे खत्म हो गए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है जी। राजनीतिक सफलता भी फिर उनको मिल रही है या नहीं मिली है? जी लोग बहुत चाहते हैं, लोग उनको बहुत चाहने लगे हैं, क्योंकि अभी तो उनका शुरू हुआ है कार्यकाल, लेकिन लोग बहुत चाहने लगे हैं कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत सी पंचायतें हमारे पास वहाँ की बन के आ रही हैं आश्रम में कि गुरुजी हम भी उनका साथ देंगे, हम भी ऐसे कर्म करेंगे। जी मैं राजेश शर्मा नेशनल दुनिया से। जी शर्मा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आज महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, यानी कि शक्ति के बावजूद ये डबल हो रहे हैं, आप संत समाज का क्या योगदान, किस तरह से ऐसा हो कि महिलाओं पे, बच्चियों पे इस तरह से ये रोक लग सके? जी हमने आज से लगभग 20 साल पहले आपके इन इलाकों में भी सत्संग हुई थी। जब अलवर में हम आए थे, शायद महीना ख्याल में नहीं कौन सा था, लेकिन ये याद है कि यहाँ के लोगों ने एक प्रार्थना की कि गुरुजी यहाँ बरसात होनी चाहिए, बहुत साल हो गई बरसात नहीं हुई। तो हमने कहा हमारे हाथ में तो नहीं है, भगवान के हाथ में, हम तो सेवादार चौकीदार है, प्रार्थना करेंगे। और अभी हम अगली सत्संग में गई थी कि लोग यहाँ के वहाँ पहुँचे, गुरुजी बहुत बरसात हुई। तो ये प्रार्थना कर सकता है संत, एक फकीर, क्योंकि पशु को तो रस्सा बांध के बिठाया जा सकता है कि बैठ इधर, आदमी को तो ज्ञान के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। तो हम ये फार्म भरवा रहे हैं लड़कों से, अभी शुरुआत की है कि आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, लड़कियों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो उसको रोकेंगे। तो हज़ारों में ये फार्म भरे जा चुके हैं अभी, उसमें लगभग 2177 फार्म भरे जा चुके हैं, जो कि लड़कों ने भरे हैं कि हम कभी भी नहीं करेंगे। और ऐसा ही लड़कियों के लिए फार्म भी बनाया गया कि आप झूठा इल्जाम किसी पे नहीं लगाएंगे, किसी को उकसाएंगे नहीं बुराई के लिए। तो उन्होंने भी फार्म भरने शुरू किए हैं। तो ये एक तो ये मुहिम चलाई जा रही है कि यहाँ भी सत्संगे हों, वहाँ पे फार्म ये भराए जाएँ जगह जगह जाके। दूसरा, ज्ञान से हमने 20 साल पहले जैसे आपको बोला था कि कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, इसको रोकना चाहिए। क्योंकि अगर लड़के बढ़ते गए और लड़कियों की गिनती कम होती गई तो एक दिन गुंडा राज आएगा, और वो चीज़ सामने आ गई। आज से 20 साल पहले हमने बोला कि, और ये भी बोला था कि पहले भी ऐसा हो चुका है इतिहास में, तो आप लड़की को गर्भ में मत मारिए। तो आज भी समाज सुधर जाए और ज्ञान से, शिक्षा से ये चीज़ें हट सकती हैं। और लड़कियों को अबला नारी ना बनाएं, बल्कि सबला बहुत मजबूत लड़की को बनाएं, तो किसी की हिम्मत ना पड़े कि उनकी तरफ आंख भी उठा के देख सके। इसके लिए भी जगह जगह पे हमने मार्शल आर्ट के कैंप लगाए हुए हैं। जगह जगह लड़कियों को अंदर उनके आत्मबल आए, आत्मविश्वास जागे, जगह जगह पे ये कैंप शुरू हो रहे हैं। जी गुरुजी, मैं जीत भाटी आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। जी इससे गुरुजी, कल भी आपने कहा था कि लोगों को जागना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। देखा गया लोगों के अंदर चाह भी है, वो चाहते हैं बदलाव आए, लेकिन आए कैसे? लोगों को आगे जगाने का काम कौन करे? और दूसरा ये, जो लोग, जो स्वार्थी लोग पहले से काबिज हैं, क्या वो इतनी आसानी से इस बदलाव को होने देंगे? हमारे ख्याल से जनता जनार्दन बहुत बड़ी ताकत है, और उसको जगाने के लिए आपका चौथा स्तंभ न्यूज़, जितने भी चैनल हैं, अखबार हैं, आप अगर उनको जगाएं, और ये जो नए नए बटन शुरू हुए हैं कि ये बटन से ऐसे होगा, ये जनता तक लेके जाएं और जनता को पता चले कि भाई हमारे पास ये अधिकार है, अगर कोई भी पसंद नहीं आता तो हम इनको हटा सकते हैं। तो हमें लगता है या तो वो सुधर जाएंगे या फिर हट जाएंगे, दोनों में से एक बात तो पक्का होगी। तो ये जनता को जगाने के लिए हर किसी को प्रयास करना होगा, हर किसी को आगे चलना होगा, ताकि समाज में नेकी भलाई आए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। जी, तो आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वागत, आप लोग चल के आए, बहुत स्वागत जी। तो प्रशाली जी का, और शाम को जैसा अभी तो बाहर की सफाई चल रही है, और शाम को अंत्यकरण की सफाई के लिए यहाँ एक रूहानी सत्संग, रूहानी मजलिस भी किया जा रहा है, जो विजयनगर नज़दीक जेल चौराहा अलवर में 4 से 7 बजे होगा जी। तो आप वहाँ आ सकते हैं, वहाँ आइएगा और सब लोग। और कल का जो प्रोग्राम है जी, वो सवाई डोसा, यहाँ तो लिखा है जी, सत्संग दौसा में है, कल दौसा में सत्संग है और सफाई महाअभियान है। तो सेवादार जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है जो सेवा करना चाहे, और आप चलिए सेवा करें बेटा, सबको बहुत आशीर्वाद।